मौलवी साहब बताते हैं एहतियातन, जैसा जुमा की नमाज 2 रकात फ़र्ज़ है, एहतियातन ज़ोहर पढ़ लेना। तो पहले जब तुमने धो लिया तो फिर तुमको क्या एहतियात की ज़रूरत, मुझे समझ में नहीं आता। एहतियात 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 गैर ज़रूरी एहतियातें हैं, जहाँ होना वहाँ नहीं है, जहाँ नहीं होना वहाँ है, कुछ भी नहीं हो गया हो। अब डबल रिपीट नहीं करना है कोई चीज़ को आपको एहतियात। हाँ, ये अलग बात है कि आपने वज़ू किया और किसी ने कहा कोई चीज़ आज़ा सूखा रह गया, तो एक अलग बात है, याद है। और याद रखिए, वज़ू कर लिया, कर उठे और आपने अपने आप को पोंछना शुरू कर दिया। याद रखिए, वज़ू के बाद अपने जिस्म को पोंछना भी सुन्नत है, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से माँ आयशा फरमाती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास तौलिया था जो आपने उठा कर रखा था, आप वज़ू करते तो उससे पोंछते, नहाते तो उससे पोंछते, तो ये भी सुन्नत है। अब आप उठे, वज़ू करने के बाद आपने तौलिए से पोंछ लिया। अब पोंछने के बाद किसी ने कहा पिंडली सूखी रह गई थी, ओहो, तो अब क्या करेंगे आप? अब आपको पूरा वज़ू करना पड़ेगा, इसलिए कि आपने कुछ आज़ा को सुखा लिया था। अगर पूरे आज़ा गीले होते और आप खड़े होते और किसी को कहता पिंडली रह गई, आपकी कोनी रह गई, चेहरा रह गया, फलां रह गया, तो आप फ़ौरन बैठ के उतने हिस्से को धो लेते तो वज़ू हो जाता। लेकिन अगर वो सूखा रह गया, आप उठ गए और एक भी आज़ा सूख गया, तो उसके बाद आपको फिर से वज़ू करना होगा।